ओके। आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन है आज, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि अभी हाल में ही आपने सुना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज साइटों को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो कैसे संभव है, साइटों को ब्लॉक करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग आज वो करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उसके बाद इस बात को आप समझ पाएंगे कि आज गवर्नमेंट कहती है ब्लॉक कर दो, कल कहती है कि चालू कर दो, तो हमें इस तरफ से ही पॉलिसी बनानी पड़ती है कि एक शब्द गवर्नमेंट ने कहा, अगले 5-10 मिनट के अंदर आप उसे चालू कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल मैंने इसको जो ये जो कंट्रोल है इसे हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। तो कल जैसे मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का 2 सेशन हमने आप लोगों के लिए रखा था। जो हमने लास्ट वीडियो में जो सेशन था वो स्टैंडर्ड एसीएल था। स्टैंडर्ड एसीएल में हमने ये बताया कि पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, एक ग्रुप ऑफ आईपी को, या कंप्लीट किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को अपने एरिया में हम उसके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को रोक लगा सकते हैं। पूरा कम्युनिकेशन रोक लगाने का मतलब है कि ना तो उससे हम किसी भी तरह का टेलीफोनी सर्विस कर सकते हैं, ना ही इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने पाकिस्तान और इंडिया का एग्जाम्पल लिया। कोर जो राउटर्स था उसके ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। आज इसी संदर्भ में हम आगे जाते हुए उसी चाइना वाला जो घटना है, जिस पे इंडिया ने भी हाल में ही बहुत सारे टिकटॉक हुए, आपके और भी साइटें थी जो जेटी के थे, हवाई के थे, इन सब की बहुत सारी करीब 40 एप्लीकेशन थी, कैम स्कैनर था। तो इन सबको उन्होंने ब्लॉक किया। तो कैसे ब्लॉक किया, और हो सकता है कि कल गवर्नमेंट कहे नहीं फिर से अलाउ कर दो। तो ब्लॉक का मतलब कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, लेकिन हाँ, जब तक आप नहीं चाहेंगे सामने वाला आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आज इसी संदर्भ में बात करने वाला। तो मैं कल वाला ही जो हमारी जो वो है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और अभी इसके कार्यक्रम के अंत में हम लोग आपके सर्टिफिकेट को भी मैं चेक कराऊंगा। यस, ये हमने कल बनाया था। इसमें हमने क्या किया था कि जैसे PC 0 है, उसको हमने इसके इन जो नेटवर्क नंबर 2 है इसके अंदर हमने ब्लॉक किया था। अगर मैं PC 0 से यहाँ कम्युनिकेट करूँगा तो ये फेल होगा, लेकिन सेम टाइम में अगर मैं PC 1 से अगर यहाँ कम्युनिकेट करूँगा तो ये दोबारा से चेक करके देखिए, डेफिनेटली ये कम्युनिकेट करेगा। दोबारा से PC 0 का चेक करके देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ भेजना फेल होगा, लेकिन PC 1 का हम अगर भेजेंगे दे विल भी कम्युनिकेट करेगा आपका पूरा। जैसे कम्युनिकेट ये आप कितना भी कर लीजिए फेल ही रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, अगर PC 0 का अगर मैं यहाँ पे लाऊं तीसरे वाले स्टेज में तो ये हमारा कम्युनिकेट करेगा बिल्कुल। और ये PC 1 को भी इधर लाऊं, जो तीसरा नेटवर्क है इसमें ये कम्युनिकेट करेगा, राइट। ठीक है, अभी कल से हमने आज खोला है तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, अदरवाइज एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तब ये फेल नहीं होगा, राइट। ठीक है, आज इसी संदर्भ में मैं ये मान लेता हूँ कि आज जो मेरा ये नेटवर्क है, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये इंडिया है। आज आज थोड़ा सा चेंज करते हैं आज हम लोग। और ये वाला जो राउटर्स है, ये जो कोर नेटवर्क है, ये हम चाइना को मान लेते हैं, दिस इज द चाइना। ठीक है, अब चाइना में हम क्या करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट सर्वर बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले सर्वर बनाता हूँ। आपको जॉब ऐड में भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से एक सर्वर नीचे लेता हूँ और एक सर्वर लगा देता हूँ। ठीक है, एक सर्वर लगा देता हूँ, दिस इज वेब सर्वर, दिस इज द वेब सर्वर। ठीक है, और वेब सर्वर का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो इसकी आईपी, क्योंकि सर्वर की आईपी हमेशा स्टैटिक होगी, ये ऑलरेडी मैंने आईपी स्टैटिक और डायनेमिक आईपी में जो हमने सेशन था उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। 192.168.3.10 कर लेते हैं, ठीक है ना, /24। ये मान लेते हैं कि ये facebook.com का आईपी एड्रेस है, राइट। ठीक है, तो अभी हम एक क्या करते हैं, इसको पहले कनेक्शन देते हैं, क्लिक किया, केबल लिया और इस से कनेक्ट कर देते हैं। और जो हमने आईपी प्लान किया है इसको हम लोग यहाँ पे अलॉट करेंगे। क्लिक ऑन दिस सर्वर, गो टू डेस्कटॉप, आईपी एड्रेस पे गए, और जो हमने यहाँ प्लान किया 3.10, क्योंकि सर्वर है और राउटर है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है।
सर्वर और राउटर दुनिया में ऐसी दो चीज़ें हैं जिनकी आईपी कभी भी डायनेमिक नहीं हुई, एक तो सर्वर, दूसरा राउटर के पोर्ट। ओके, ये हमारा जो आईपी एड्रेस है जो हमने प्लानिंग किया है 192.168.3.10 कर लेते हैं। सबनेट अपने आप आ गया /24 192.168.3.1। ठीक है, अभी हमने कोई डीएनएस सर्वर नहीं रखा है तो इसको छोड़ देते हैं, तो इसको हमारा आईपी एड्रेस हो गया। अब हमें यहाँ से पैकेट भेजेंगे, दे विल बी कम्युनिकेट, ये भी आपका कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन शुरू हो गया। इस कंप्यूटर से भी हम इसको कम्युनिकेट करेंगे, ये भी कम्युनिकेट हो गया। इस PC2 से हम सर्वर करते हैं, ये भी कम्युनिकेट हो गया। अगर हम PC3 से इसको भी करते हैं, कम्युनिकेट हो गया। यानी कि ये जो सर्वर है दैट विल बी कम्युनिकेट। और मैं PC0 से मैं साइट खोल के देखता हूँ, क्योंकि सर्वर है तो साइट खोल के आप देख सकते हो। डेस्कटॉप पे गए, वेब ब्राउजर पे गए, क्योंकि और यहाँ पे चूंकि अभी हम वेबसाइट का कोई नाम तो लिखा नहीं है, तो अभी हम लोग 192.168.3.10 कर लेते हैं। तो दिस इज द ओपन, ये हमारा ओपन हो रहा है। किसी भी PC0 से कर लीजिए, PC1 से कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमारा ये साइट ओपन हो रहा है 3.10, ठीक है। तो आप कहीं से भी खोलेंगे तो एक तो पैकेट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं, ये कंप्लीट कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, हम यहाँ से इस सर्वर को खोल रहे हैं, वेबसाइट को भी खोल रहे हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने जॉब एड दिया उसके अकॉर्डिंग मैं, मान लीजिए PC1, ठीक है, ये आप इंडिया में हैं और मोदी साहब यहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि जो PC1 वाला जो लोग हैं, ठीक है ना, ये लोग चाइना की ये वेबसाइट है इसको ओपन ना कर पाए, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी उसने कहा कि जैसे कश्मीर में होता है कि बहुत सारी साइटें आप नहीं खोल सकते, या पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी साइटें नहीं खोल सकते। तो हमारे जो कंसर्न अथॉरिटी थे या प्रधानमंत्री जी बोला, मित्रों ऐसा करो, ये जो PC1 से जुड़े जितने भी कंप्यूटर्स के लोग हैं वो इस साइट को ओपन ना कर पाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने PC0 को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन कम्युनिकेशन हो जाए। उसने कहा साइट ब्लॉक करना है, कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक नहीं करना है। साइट ब्लॉक का मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर हम पैकेट भेजेंगे तो पैकेट तो चला ही जाएगा, पैकेट तब भी जाएगा। और जब हम इसको PC1 को ब्लॉक करने जा रहे हैं तो ये चीज़ ना हो, जो अभी 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 कोई ब्लॉकिंग नहीं है, तो 3.10 वेबसाइट खुल रहा है, तो ये चीज़ हमें ब्लॉक करनी है। लेकिन बाकी कम्युनिकेशन हो, टेलीफोनी सर्विस चले, आपका ईमेल जाए, नेट बैंकिंग खुले, वो सारी चीज़ें नहीं बनना है, पर्टिकुलर एक सर्विस ब्लॉक करना, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना हम लोग एक्सटेंडेड ACL कहते हैं। अगेन रिपीट, पर्टिकुलर सर्विस कहाँ ब्लॉक होती है? एक्सटेंडेड ACL में होती है, ठीक है। अब एक्सटेंडेड ACL में सर्विस का जो आइडेंटिफिकेशन है, सर्विस जब हम करते हैं तो हम लोग सर्विस किसके आधार पे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फिर रिवाइज करने वाला हूँ। आपको याद होगा हमने OSI लेयर के बारे में बात किया था, ठीक है। OSI लेयर में हमने 7 लेयर बताए थे। एक तो हमने फिजिकल बताया था, फिजिकल लेयर नंबर 1। दूसरा हमने डेटा लिंक लेयर बताया था, ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। तीसरा हमने नेटवर्क बताया था। चौथा हमने ट्रांसपोर्ट लेयर बताया था। और हमने 5वां नंबर जो हमने बताया था वो बताया था हमने सेशन। और जो छठा नंबर था हमारा वो प्रेजेंटेशन। एंड जो लास्ट था हमारा 7 नंबर जो था वो एप्लीकेशन था। तो इसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी आपके सामने किया हुआ है। तो एप्लीकेशन, ये जो मैंने इसमें बताया था कि ये जो हमारी जो एप्लीकेशन लेयर्स हैं, ये जो तीनों लेयर हैं, ये जो लेयर है हमारी, ये कहलाते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। और ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों लेयर कहलाती हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और ये जो लास्ट वाला जो बीच वाला लेयर है इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। इन दोनों के बीच की मदद करता है। तो आपको याद आ जाएगा, हमने जो मतलब इसको हम बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, ठीक है ना। आप उस वीडियो को फिर से देखिएगा जो हमने पहले भेजा है। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल भी एप्लीकेशन है, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो आप कहाँ से खोलेंगे? वेब ब्राउजर पे खोलेंगे, वेबसाइट पे डालेंगे, प्रेजेंटेशन यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, और सेशन क्या होगा, कितनी देर तक बैंकिंग खोल रहे हैं, 1 सेशन होना चाहिए, मल्टी सेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज हमने बनाया था। हो सकता है इसी संदर्भ मैंने जीमेल के बारे में भी आपसे पूछा था कि जीमेल सिक्योर है या नहीं है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, जीमेल में जो सेशन लेयर है वो अवेलेबल नहीं होता। शुरू के 2 लेयर, फेसबुक में भी 2 लेयर होते हैं, तो तीनों लेयर जिसमें है उसको ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर, ये जो आपका जो दूसरा वाला लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर,
इसको हम बोलते हैं आपको कम्युनिकेशन या नेटवर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क या कम्युनिकेशन सपोर्ट लेयर। इससे क्या होता था, इससे हमने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज़ जैसे कि इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन लेयर है, तो इसमें जो तीनों लेयर कौन कौन सी आएंगी, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया था आपका। अगेन जरा सा शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पे। यस, इस लेयर पे अगर हम बात करें तो इसमें हमने बताया था इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर में, ये आपका यहाँ से वाईफाई हुआ, केबल हुआ, ये आपका फिजिकल लेयर हुआ, ये डेटा लिंक लेयर हुआ, और ये राउटर है, ये आपका आप नेटवर्क लेयर होगा। तो ये तीन, एक लेयर से दूसरे लेयर कहीं भी जाना हो तो ये तीनों लेयरों की मदद से हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। और एक हमने लास्ट में जो बीच में एक और लेयर बताया था, दिस इज अ नेटवर्क सपोर्ट लेयर, दिस ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। तो ये आपको क्या बता रहा था कि मैं अगर इधर से वेबसाइट खोल रहा हूँ तो दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा वेबसाइट हो, तो इसमें बेसिकली पोर्ट नंबर्स होते हैं। ये पोर्ट नंबर की मदद से हम लोग वो बोले, इन्हें बोलते हैं टीसीपी। टीसीपी पोर्ट होता है, ये आईएसओ ने बना रखा है, जैसे कि वेबसाइट का पोर्ट होता है 80, ठीक है, 8080, ठीक है। अभी आजकल एक नया वेबसाइट का पोर्ट आया 4343। 443 पोर्ट और 80 में क्या डिफरेंस होगा, अगर आप आजकल वेबसाइट खोलेंगे ना तो वेबसाइट के बगल में एक ताले जैसा लॉक जैसा सिंबल आता है। अगर लॉक जैसा सिंबल है तो आप 443 पोर्ट पे खोल रहे हैं, अगर लॉक जैसा सिंबल नहीं आ रहा है तो आप 80। या नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो वेबसाइट होंगी पहले एचटीटीपी होती थी, अभी हमारा कन्वर्ट होके एचटीटीपीएस हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जो अभी भी इन पे चलती हैं, ठीक है, यानी कि इस पे अभी यस जो है लेयर एसएसएल बोलते हैं इसको, वो इसमें ऐड नहीं, यानी 443 पे। तो अब इस पे भी हम सिक्योर, दिस इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर हम चीज़ों को कैसे हम लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, राइट, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ उसको प्रैक्टिकल करने के लिए। अब हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वो इसके ऊपर होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं वापस आ जाते हैं कि हमने इसमें मान लिया है कि ये चाइना की कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें हम इस पीसी को, इसको ये वाली साइट हम खोलना अलाउ नहीं करेंगे। तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। दिस इज एक्सटेंडेड एसीएल, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी कलर ब्लैक, यस, ये हमारा एक्सटेंडेड एसीएल हो गया, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसमें हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग ब्लॉक करते हैं, पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग ब्लॉक करते हैं। यानी कि एक इसमें हो सकता है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं केवल वेबसाइट हो सकता है केवल टेलीफोन बंद कर दे, इंटरनेट चालू रहने दें, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि हम केवल ईमेल चालू रहने दें, बाकी सब तो पर्टिकुलर सर्विस पे होता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि जैसे कि, या अपने साइड का ये भी हो सकता है कि हम चाइना का तो सब कुछ नहीं रोक लगा सकते, अपनी कंट्री में जो कुछ करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने कंट्री मतलब वन वेबसाइट, अगर वेबसाइट के संदर्भ में चले तो वन वेबसाइट हम यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट हम लोग वो कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। या पूरा का पूरा जैसे कि इंडिया में अभी किया गया, चाइना का साला कोई ना कोई चीज खुले ही नहीं, कोई भी आपका टिकटॉक नहीं खुले, आपका कैम स्कैनर ना खुले, तो पूरा का होल वेबसाइट ही ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये सब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो अपने आपको जॉब है, ये कई कम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कम्बिनेशन मैंने लिख दिया वही है, ठीक है। तो कम्बिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, कम्बिनेशन कहीं भी हो सकता है आपका ये, ठीक है। तो अभी मैं इसके बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे नियम बनाने वाला, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, PC0 को अलाउ करूंगा, PC1 को अलाउ नहीं करूंगा। कम्युनिकेशन होगा, यानी पैकेट अगर आप भेजोगे तो ये काम करेगा जो अभी कर रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन वेबसाइट नहीं खुलेगी, ठीक है। जबकि वहीं PC0 पे हम कोई बाउंड्री नहीं लगा सकते, तो एक कम्बिनेशन को, तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने ही राउटर पे आप नियम बनाओगे और वो करोगे। उसमें हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड एसीएल में 1 से लेके 99 का हमने जिक्र रखा था। इस वाले में आपको क्या करना है, 100 से लेके 199 का, आप जॉब एड खोल के देखिए उसमें लिखेगा, इसमें जो आपका जो नियम है वो आपका 100 से लेके 199। अगर आपने कहीं पढ़ा एक्सटेंडेड एसीएल में, तो अगर आपने लिखा एसीएल 100 या एसीएल 111, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये इसमें पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक किया गया है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और CLI मोड में जाता हूँ। सबसे पहले मैं रूल बनाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर, इनेबल कॉन्फी, इसमें भी मैं वही बनाऊंगा एक्सेस लिस्ट
110 कर देता हूँ जो आपका है, ठीक है ना। इसमें भी डिनाई कर लेता हूँ। आप जॉब ऐड खोल लीजिए, मैं उसी कमांड को लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में दोबारा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मैंने आपको जॉब ऐड दिया मैं उसी को फॉलो अप कर लेता हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये आप कमांड देखेंगे दूसरे में एक्सटेंडेड में, ठीक है। डिनाई करना है, क्या डिनाई करना है, अपना ये जो कंप्यूटर है PC1, आप कंप्यूटर का IP चेक करिए, ये 1.3 है आपके। उसमें मैंने वो दिया हुआ है 1.2 लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे 1.3 को बना करने जा रहे हैं तो 1.3 लिख लीजिए। आप 192.168 डॉट 1 डॉट आप 3, ठीक है ना। और सेम चीज है, चूंकि ये भी माइनस कोई चीज नहीं होती, तो मैं अपने कंप्यूटर को वाइल्ड मास लिख देता हूँ। क्या करना है, अपने इस कंप्यूटर को चाइना की वेबसाइट ना खुले, तो चाइना की जो वेबसाइट है उसका IP एड्रेस क्या है, 3.0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया तुम्हें मना कर रहा हूँ, ठीक है, 192.168 से 3.0, उसका भी सबनेट मार्क्स, ठीक है ना। क्या क्या मना करना है, इक्विवेलेंट करते हुए, स्पेस करते हुए, कौन सी सर्विस। आप चाहो तो 80 भी लिख सकते हो, ठीक है, जो पोर्ट नंबर होता है 8080 भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। कुछ नहीं आता, FTP जो भी पोर्ट नंबर ऑलरेडी ISO ने TCP लेयर पे सभी पोर्टों को डिसाइड कर रखा है कि इसका ये नंबर होगा। जैसे इंडिया की कंट्री 91 है, उसी तरह इन सर्विस की कंट्री भी फिक्स होती हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल www लिख दो, एंटर कर दो, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग हो गई है, मैं भी चेक करता हूँ क्या मिसिंग है। एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई, ओके। हाँ, मैं एक चीज लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, क्या चीज मना करना है, कहाँ की सर्विस मना करना है, TCP की सर्विस मना करनी है, TCP जो ट्रांसपोर्ट लेयर की है, ये चीज मिसिंग है। अब मैं एंटर दबाता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, TCP, ओके। तो जब TCP कौन सी सर्विस बताना पड़ेगा ना आपको। अब राउटर के साथ समस्या वो ये यहाँ तक पड़ेगा, आगे क्या आगे तो मैं काम करूंगा नहीं, जो उसका बिहेवियर है, तो फिर उसके बोलना पड़ेगा भैया ऐसा है, एक्सेस लिस्ट हाइपन लिस्ट, ठीक है ना, 110 जो भी आप बनाए हैं उसका ID नंबर, ठीक है ना। परमिट करना, 110 बना रहा हूँ ना तो 110 लिख लीजिए, परमिट करिए। अपने यहाँ के जिन जिन कंप्यूटरों को अलाउ करोगे उनके IP एड्रेस यहाँ लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 192.168.1.1 एंड 0.0, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो केवल एक कंप्यूटर अलाउ होगा। और अगर मैं यहाँ पे एनी लिख दूँ, ठीक है, तो अपने साइड का जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको छोड़ के बाकी इंडिया के सारे कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे साइड चाइना के, अगर मैं वहाँ पे जो किसी को अलाउ करना वो लिख दो, एनी लिख दो, इसको छोड़कर अदरवाइज जो एक दो वेबसाइटें अलाउ करके मैंने 100% नहीं बंद कर सकते। तो दूसरे साइड का नहीं, ये अपने साइड का एनी और दूसरे साइड का नहीं, यानी ये जो लिखा है इनको छोड़ के बाकी सब इंटरप्रेस कर देंगे, ठीक है। इसमें एक कमांड पर, ओके, इसमें फिर से हमारा TCP जो वर्ड है वो हमारा छूट गया है, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। चलिए, गलती करते हैं तभी चीज़ों को याद रहता है, TCP यानी, ठीक है। अब एक और हम करेंगे। अब TCP में तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वेबसाइट भी होती हैं, ईमेल भी होती हैं, टेलीफोनी भी होती हैं। तो यहाँ पे अभी वो क्या करेगा, ठीक है सब अलाउ कर देगा, लेकिन वो TCP में अगर आप यहाँ पे वेबसाइट का नहीं लिखो तो वेबसाइट परमानेंट ब्लॉक कर, क्योंकि आपने आप एक चीज और लिखे ना www, तो एक लाइन और फायर करना पड़ेगा। वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल होता है ICMP होता है, डू राइट। मैंने क्या किया, राउटर में गया और मैंने कहा भैया एक कमांड ये हो गई कि तुम्हें अपने साइड का एक कंप्यूटर ब्लॉक करना है, दूसरे साइड का। दूसरे में हमने कहा उस साइड के सभी सेवाओं को चालू करना है, अपने साइड के लिए भी और उधर के लिए, उसको जो ऊपर लिखा उन्हें छोड़कर। और वेबसाइट, अगर वेबसाइट नहीं लिखोगे तो वेबसाइट को छोड़ के बाकी सारी सेवाएं देगा। अभी हमने रूल बनाया है, अभी आप देखेंगे पैकेट यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो पैकेट अब अभी आपका चला जाएगा, ये भी जा जाएगा। देखिए पैकेट, तो पैकेट हमें तो रोक लगा ही नहीं रहे, लेकिन जब यहाँ पर साइट खोलेंगे, ये भी मैंने अभी रोकने अभी नियम बनाया, रोक नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 192.168.3.10, तो ये अभी ओपन होगा दोनों से, हमारे PC1 से भी और PC0 से भी। इससे भी हम करके देखते हैं 192.168.3.10, ठीक है, दोनों से होगा। अब जब मैं नियम लगा दूंगा तो नियम लगाने के बाद क्या होगा, ये PC1 ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि रूल हमने ही बनाया, PC1 के लिए ही बनाया है कि PC1 जो लोग हैं वो लोग जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं रूल लगाऊंगा कहाँ पे, बिल्कुल वही इसी गेट पे लगाऊंगा, यहीं पे। इंडिया अपने ही से बाहर लोगों को नहीं करने देना। पाकिस्तान, चाइना तो भेजेगा लेकिन इंडिया वाला क्या करना, नहीं हमारे लोग नहीं खोल पाए,
तो ये जो पोर्ट है 01 पे ही लगाना पड़ेगा। क्लिक करिए, इस पोर्ट पे जाएंगे INT या फिर 0/1 इंटर। अब मैं यहाँ पे वो कर पाऊंगा IP एक्सेस ग्रुप, जो कमांड आपको याद होगा 110। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ है इन्होंने एक नियम बनाया कि मैं अगर पहले G1 से लेके 99 का रूल बना रहा हूँ तो इन लिखना है, आउट लिखना है, फिर आउट। इसके अगर इससे ज्यादा का बना रहा हूँ तो उन लिखना है, फिर आउट लिखना है, डू राइट। ठीक है, हमने रूल बना दिया। अब देखेंगे अगर पैकेट भेजेंगे, हमने पैकेट नहीं रोक लगाई है, पैकेट तो जाएगा आपका, देखिए इससे भी जाएगा पैकेट और इससे भी जाएगा। लेकिन अगर मैं यही खोल के वेबसाइट खोलने की कोशिश करूंगा, अब देखना ये वेबसाइट नहीं खुलेगा ये, क्योंकि हमने रोक लगा दी। ये कौन सी IP है? 1.3। ओके, यहाँ मैंने एक चीज गलती की है, यहाँ पे 3 डॉट लिखा, आगे मैंने ये नहीं लिखा, उस सर्वर की ID मैंने गलत किया है। तो कोई नहीं, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है 3.0 में, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारे परमिट कर रहा है। तो मैं पहले से करता हूँ नो। हटाना कैसे है? ऐसे लिखोगे नो, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो भी है इसको मैं यहाँ पहले कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं बाहर आऊँगा तब हो पाएगा ये। अभी मुझसे गलती हो गई है तो मैं सुधार रहा हूँ, क्योंकि मैंने 0.10 वहाँ मुझे 10 लिखना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा मैं फास्ट करूँगा, अभी से मैं हट गया। ठीक है, मैं दोबारा से बनाऊँगा। अब यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ, यहाँ पे ये IP हमारा 10 होना चाहिए था, जो कि मैंने गलत किया है। ठीक है, इस तरह से दोबारा बना रहा हूँ, सॉरी, फिर से 3.10 एक्सेस लिस्ट, यहाँ से कमांड शुरू होगा आपका, फिर से एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिर एक्सेस लिस्ट परमिट करूँगा, सॉरी, एक्सेस लिस्ट 110 TCP परमिट, परमिट, ठीक है ना। TCP अपने साइड के सारे और दूसरे साइड के सारे, राइट। दूसरा मैं एनी करूँगा यहाँ पे, एनी, सॉरी, ICMP, ICMP, ठीक है ना, डू राइट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से पोर्ट पे जाऊँगा IP 0/1, और इस पे मैं अप्लाई करूँगा IP एक्सेस ग्रुप 110 इन, इसमें जो कुछ है इम्प्लीमेंट कर देना है, डू राइट कर देना, राइट। अब हम दोबारा से चेक करते हैं इसको, पैकेट जाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा, ये हमने भेज रखा है दोनों PC0 से भी और इससे भी। ठीक है, अगर मैं इस पे खोलूँ और इससे मैं वेबसाइट खोलने की कोशिश करता हूँ, ये आपका 192.16 से 3.10, ठीक है। तो ये अभी आपका ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे आउट आ जाएगा आपका। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। ठीक है, ब्लॉक हमने नहीं किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ इस वाले PC से करूँगा, इससे ओपन हो जाएगा, देखना, इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस कंप्यूटर से करूँगा तो ब्लॉक नहीं होगा ये, सॉरी, ओके, यस, ये ओपन नहीं होगा आपका। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम थोड़ी देर में आउट बता देगा। तो ऐसे ही अगर फिर हटाना हो तो आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे ये जो लिखा है, इसी चीज़ को हम कॉपी करके नो करके देखेंगे। अगर इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया नो, इसी पोर्ट पे जाके, और हम इसको पेस्ट करके अगर मैं इंटर मार दूँ, ठीक है, और फिर से मैं अगर इसको खोलने की कोशिश करूँगा, दोबारा से गो करूँगा, देखिए आपके सामने ये ओपन हो गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर सर्विस को रोक लगाते हैं, जब नियम बना लेते हैं जो भी इंचार्ज होता है। और जैसे आपके कॉलेज में भी है, अगर कॉलेज में भी दो दो तरह से रोक लगाई जाती है। एक तो हम प्रॉक्सी सर्वर बना के आपकी सारी साइटों को रोक लगा सकते हैं। दूसरा राउटर पे, राउटर पे हम अगर ऐसे करेंगे तो कोई आदमी बाईपास करके नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना, हमने VPN में बाईपास कर लिया, वो कर लिया, वो तो जानबूझ के किया जाता है कि आप प्रॉक्सी में बनाया ताकि बच्चे हैं सीखेंगे, कम से कम तोड़ेंगे। आप बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमने तोड़ के VPN करके हमने साइटें खोल ली। ठीक है, लेकिन अगर हम राउटर पे बना देंगे तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे।
समझ में आया सभी को कि यस या नो, कि कैसे सर्विस की ब्लॉकिंग की जाती है? यस, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कोई डाउट हो तो इसको बना के देखिएगा। कल आपका एक सेशन और करेंगे, उसके बाद आपका सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर्टिफिकेट में अभी आपका वो